कहना है कि जहां अगर आप वोट डाल रहे हैं इसका मतलब कहीं भी जमीन घेरिए रहने लग जाइए। गलत क्या है? सरकार आज जागी है, सरकार आज जागी है। सरकार नहीं, सरकार अगर आप ये बोल रहे हो कि सरकार की जमीन है तो सरकार को ही चाहिए है, तो जब भाई वोट लेने आते हो तब तुम्हें नहीं दिखता कि सरकारी के मुद्दे में आए बैठे हो। आपके पास वोटर आईडी है और क्या, पहचान पत्र सब है, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड। राशन कार्ड ही नहीं है बस। राशन कार्ड किस लिए होता है? पढ़े लिखे हो? हाँ हाँ, सरकार अपने यूटिलाइजेशन के लिए लाएगी। वहाँ पे रेलवे की पटरियां बिछेंगी। जो आपने रेलवे की पटरियों पे जमीन घेर रखी है, जो आपने डीडीए की जमीन घेर रखी है, जो आपने बाकी जमीनें घेर रखी है, वो सब वापिस लिया जाएगा। अरे भाई भूमि काम कौन सी रेलवे पटरी की थे भाई साहब? हाँ। क्या ये नरेंद्र मोदी है? पढ़े से पढ़ क्या है? क्या कालका जी वाली बात? हाँ कालका जी वाली बता। फ्लैट मिले कि नहीं मिले? कितनों को मिले? कितनों को? मैं तो गया, मैंने तो देखा मिले। किसको देखा? किसको देखा? एक सेकंड टोटल 3200 के आसपास मैंने सुने फ्लैट बने हैं। और अरे सुन तो लो यार, पूरी बात नहीं सुन रहे, पूरी बात ही नहीं सुन रहे। और 2200 के आसपास फ्लैट आवंटित हुए हैं, जहाँ पे मैंने देखा ही नहीं है भाई। अच्छा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मत पढ़ो। देखो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आधे लोगों को टैटू पकड़ा के गया है मोदी, समझ में आ रहा है? चाबी का नकली टैटू। अच्छा एक बात बताओ, जब कितने इनके पास, आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो क्यों होगा? राशन कार्ड दिल्ली में नहीं बना। दिल्ली में नहीं बना। एक आदमी की सुन पाऊंगा मैं, इकट्ठे चिल्लाओगे सुन ही नहीं पाऊंगा। एक आदमी करके सुन। राशन कार्ड बैलेट प्रूफ है? राशन कार्ड एक बैलेट प्रूफ है? पहले ये बताओ। नहीं, पहले ये बताओ, हो नहीं सकता। सरकार की जो क्राइटेरिया है, अगर आप उसे फुलफिल करेंगे तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि अगर इतने लोगों को मिला तो आपको भी मिलना चाहिए, अगर आपके पास सारे वैलिड प्रूफ होंगे। भाई एक मिनट, मैं हाई कोर्ट में वहाँ का प्रतिनिधित्व के तौर पे पिछले 2.5 साल से हाई कोर्ट में लड़ रहा हूँ। अगर गलत होता ना तो हाई कोर्ट नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ूंगा। ठीक है। सेकंड चीज, राशन कार्ड एक वैलिड प्रूफ नहीं है, ये भारत सरकार के गैजेट में लिखा है। अगर नहीं पता है तो फ्रूट मिनिस्ट्री का गैजेट निकालो, पहले उसे पढ़ो और उसके बाद आओ। चंद्रधारी की जजमेंट आई थी कि तुम इस कार्ड के बिहाफ पर गरीबों को उलझाओ मत, जो इनकी पात्रता, अदर डॉक्यूमेंट वो भी देख के इनको घर दो जो इन पे 2015 के। सेकंड चीज, संसद में 2007 में कानून पारित होता है, सुदामा सिंह जजमेंट, अजय माकन जजमेंट, चमेली सिंह, सेल्टर, बहुत सारी जजमेंट्स हैं, उनको देखते हुए कानून बनाया जाता है। लैंडमार्क जजमेंट है अजय माकन, क्या कहती है कि हर गरीब, हर रेडी पटरी वालों को घर दोगे। मैं तो नहीं कह रहा ना, कानून गरीब हर रेडी पटरी वालों को। हाँ, 2015 से पहले की झुग्गियां संसद से है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है भाई, मैं नहीं कह रहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2015 से पहले जिसके बाद डॉक्यूमेंट है उनको घर दिए जाएंगे, और हर गरीब का पक्का घर। ये मैं नहीं बोल रहा, डीसूप की पॉलिसी है। और जिस क्लस्टर की मैं बात कर रहा हूँ ना वो अवैध है, ना वो अतिक्रमण है, ना वो नाले पे। एक मिनट मेरी बात सुन। मुझे एक छोटा सा, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं एक सेकंड। अरे भाई साहब, सवाल करना भी मेरा अधिकार है, भाषण सुनने नहीं आया हूं मैं इनकी तरह, मेरे को सवाल करने का अधिकार है ना। आप मुझे मत सिखाइए कि कब सवाल करना कब नहीं। खैर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं आपकी सारी बातें सही मान रहा हूँ, ठीक है, आपने क्योंकि प्रॉपर फैक्ट्स और डेटा दिए, ठीक है, इस तरीके से बात होती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप मुझे समझाइए कि क्यों मात्र 1800 लोगों को वहां पे फ्लैट मिले और बाकी लोगों को नहीं मिले, क्या ऐसा डिफरेंस रहा? डिफरेंस क्या हुआ? सर्वे की गड़बड़ी, नियमों के आदेशों की अवहेलना, अनदेखी, बहुत बड़े बड़े मामले हैं। डिपार्टमेंट है अंडर टू काउंटर, टेबल के नीचे से, टेबल के ऊपर से। सच्चाई बता रहा हूँ भाई, मैं नहीं कह रहा, बहुत लोग परेशान है। एक मिनट फैक्ट्स कहाँ कर रहे, समझा रहे हैं यार, बताओ, इतने बेहतर तरीके से सुन रहा हूँ यार। फैक्ट बता रहा हूँ, जिस गरीब पे बीत रही है ना मैम, इससे पहले तो ना बेहतर तरीके से आप बोल रहे थे ना मैम, अगर लॉजिकली बात होगी तो सुनूंगा, भाई साहब कर रहे हैं, सुन रहा हूँ। तो हम वायलेंट तो हम ही होंगे ना, आप किस लिए वायलेंट हो रहे हैं? अरे हम वायलेंट क्यों होंगे भाई, हम सवाल करने का तो अधिकार है ना। वायलेंट आप अभी तो उनसे पहले, थोड़ी देर पहले वायलेंट हो रहे थे। 4 आदमी मेरे पे चिल्लाएंगे तो आवाज मेरी भी ऊंची है मैम। ना 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 ना, मेरी आवाज तो ऊंची है ही, फिर मैं इतना दबने वालों में से नहीं हूँ। क्या ऊंची आवाज? ठीक है, आपसे ज्यादा तेज हमारी ऊंची है। आप तो बहुत महान व्यक्तित्व हैं, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। और कुछ आप सेटिस्फाई हो गए इस चीज से? बताओ भाई। एक मिनट,
देखो छोटी मोटी कमियां थी। बेसिकली क्या हुआ, एक इलेक्शन कमीशन का एरर हो गया। 2019 में वोटर कार्ड लिस्ट से नाम गायब हो गया, डॉक्यूमेंट चेंज मैंने 2019 में वोटर लिस्ट नहीं आई, मगर 2020 में वही वोटर कार्ड की लिस्ट आ गई। तो इसको आधार बना दिया कि भाई एक वोटर कार्ड लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं आया, इसलिए हम आपको करने देंगे। एज पर फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 क्लैरिटी देता है, अगर मेरी माँ बीमार पड़ी है और मैं गांव में हूँ और मैं एक वोट नहीं दे पाया या वोटर कार्ड लिस्ट से मेरा नाम गायब हो गया, बिना सूचना के मेरा वोटर कार्ड लिस्ट से नाम काट दिया गया, तो उसके जिम्मेदार कौन है? मैं हूँ? नहीं, आप नहीं है, बिल्कुल नहीं। इलेक्शन कमीशन है, सरकार का दायित्व है। सरकार के चमचे वहां घूमते थे, बिना नोटिस के कभी नाम काटा है? कभी नोटिस दिया है उन्होंने झुग्गियों में? कभी नहीं दिया। देखो हर किसी के साथ होता है। शरद शर्मा जैसा और भी ऐसे न्यूज रिपोर्टर है जिन्होंने सच्चाई दिखाई ग्राउंड पे उतर के। आप कह रहे हो एक घर में 4 मिल के 5 मिल, देखो जो पॉलिसी फुलफिल करेगा उसे मिलेगा, मगर जो कागज नहीं बने, जो सरकार नहीं बनाए, तो भाई मैं तो फर्जी छाप के लाऊंगा नहीं। जो वैलिड ही नहीं है आप उसको आधार कैसे बना सकते हो? और जिसने पॉलिसी फुलफिल कर दी उसे भी घर नहीं दिया, उसे कह दिया कि आप तो एक झुग्गी पे 2 मांग रहे हो, कमर्शियल कर रहे हो। भाई ये थोड़ी है, एक झुग्गी पे 2 मांग रहे हो, कमर्शियल यूज कर रहे हो, जबकि एक्चुअल में कोर्ट में वो कुछ दिखा नहीं पाए। दिल्ली हाई कोर्ट में खड़ा था 70 वकीलों के साथ, एक काउंटर सही नहीं दिया उन्होंने, अपने जवाबों में फंसे गए। बस हमारा थोड़ा किस्मत खराब था उस दिन कि हम डिसमिस किस आधार पे करा, क्योंकि ग्राउंड ऑफ प्रोसीडिंग पे आधार पे डिसमिस हुआ है, मेरिट पे नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट पे आधार पे नहीं हुआ। और जो हमने आर्ग्यूमेंट दिए वो सारे आर्ग्यूमेंट गायब हो गए।